एक बड़ा प्यारा श्लोक आया है, चतुर्विद्या भजन्ते माम जनः सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता का है, गीता का ही है ना। हाँ। साधु जी 4 प्रकार के भक्त बताए। भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 4। श्रोता भी 4 ही प्रकार के होते हैं। एक होत श्रोता, एक होत सोता, एक होत सरोता, एक होत सरकता। हाँ, श्रोता भी 4 प्रकार के, साधन भी 4 प्रकार के हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। साधन भी 4 है, वेद भी 4 है, ऋग यजुर साम अथर्व। और त्रेता युग के भगवान रामचरितमानस के इष्ट जो हैं वो भी 4 रूपों में प्रकट भये, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। 4 में ही क्यों हुए? त्रेता में 3 में होना चाहिए, त्रेता में 3 रूपों में दर्शन देना चाहिए, लेकिन 4 में दर्शन दिए। बोले क्यों? एक एक सरकार एक एक साधन की परिपक्वता पकड़े हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन आज हम भक्त पर चर्चा करें। भक्त 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त बताए गए शास्त्र में, गीता में। सबके लक्षण अलग अलग हैं। पहले नंबर का जो भक्त बताया वो बताया भैया आर्त। ये ज्यादा लेवल का नहीं है, छोटा। आर्त भक्त जो होता है वो संसार में दुख आ जाए, उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए, यश कीर्ति नष्ट हो जाए, पांव में दर्द शुरू हो जाए, तब वो भगवान को याद करता है, अरे राम मर गए, हे हनुमान जी बचाओ, घुटना पिला रहा। ये कोई बड़ी श्रेणी नहीं है भक्त की। ये तो कोई भी वो जैसे काम पड़े कछु और है, काम करे कछु और, ब्याह होत के बाद में नदी शराबत मोर। हाँ, ये उस लेवल का भक्त है। जैसे एक हमारे मित्र थे, वो पहले किसी और पार्टी में थे, पर उन्होंने देखा कि अब ये पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, तो जिंदगी भर झंडा दूसरी पार्टी का लगाए रहे। पर उन्होंने देखा कि अब तो सत्ता बदलने वाली, दूसरी पार्टी आ रही, उस झंडे को उन्होंने फेंक दिया, दूसरा ठोक दिया। हाँ, उनसे हमने कहा कि भाई तुम बड़े बेफिजूल आदमी हो, कितने सालों से तुम वो झंडा लगाए थे, ये हम इस बार क्या देख रहे हैं? बोले गुरुजी चलती का नाम गाड़ी है। बोले अब जो सत्ता आ रही है तो उसका हद तो ये हो गई। एक बार किसी आयोजन में हम मिले थे, उनकी जिस नई पार्टी का उन्होंने झंडा लगा रखा था, उसका बहुत बड़ा नेता हमारे पास आया। हम वचन सुन के हमें तो बेहोशी आ गई थी। अब उस नेता से क्या बोल रहे हैं, अब वो तो त्रिकालज्ञ है नहीं। अरे बोले सरकार, हमारे तो पूरे बाप दादा तुम्हारी पार्टी में मर गए, पूरी जिंदगी हमारी कर गई तुम्हारी पार्टी का प्रचार करते। हमने कहा बताओ, 4 दिन पहले ही झंडा बदला है इसने। ये जो आर्त भक्त है, आर्त भक्त ऐसा है, दुख आवे। और एक महापुरुष बहुत ऊंची बात बोलते थे, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे हो। ये भक्त ज्यादा ऊंचा नहीं है, साधारण है, एकदम निम्न कोटि का। पहला भक्त आर्त। दूसरे भक्त की जो बात शास्त्र में गीता में की गई वो जिज्ञासु भक्त की गई। दूसरा भक्त होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला, कुछ जानने का मन में विचार रखने वाला भक्त, नवीन खोज करने वाला, प्रभु के बारे में जानने वाला, ईश्वर के बारे में जानने वाला। देखो, ईश्वर को सब नहीं जान सकते। गोस्वामी जी ने इस बात को थोड़ा सा संकेत में कहा, वही जाना है जी है देह जनाई, वही जाना है
कौन जान सकता है? आ हा 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 भैया, राम जी को वही जान सकता, भगवान को वही जान सकता जिन्हें भगवान अपने बारे में जना देवे। सब नहीं जान सकते। और जो भगवान को जान जाता है, भगवान की लीला को, भगवान की कृपा को, भगवान की महिमा को, भगवान के रूप को, भगवान की सिद्धियों को जो जान जाता है, वो फिर इंसान नहीं, वो फिर भगवान के समान ही हो जाता है। जानत तुम ही हुई जाएगा। तो जो जिज्ञासु भक्त होते हैं, दूसरे नंबर का, दूसरी कोटि का जो भक्त आया है, वो होता जिज्ञासु। जिज्ञासु भगवान के बारे में कुछ जानने के लिए कभी गीता पढ़ेगा, कभी पुराण पढ़ेगा, कभी रामायण पढ़ेगा, आदि आदि ग्रंथों का वो अनुसरण कर। पर याद रखें, जिज्ञासु भक्त केवल अपने इष्ट के बारे में ही जानना चाहता। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अब वो ये मानता है अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म में विचार करने से। हाँ, और हम निवेदन करेंगे सनातनियों से, भैया एक बात तो गांठ बांध लो, भगवान की इतनी दया है कि तुम्हें 33 करोड़ देवी देवता मिले, एक एक हालो पूजो तो तुम्हें मर जाने, देवतन की पूजा नहीं हो पाऊंगी। इसे 33 करोड़ देवी देवता में जौन तुम्हें साजो लगे, मुरली वाले भगवान लगे, चक्र सुदर्शन वाले लगे, 4-4 हाथ वाले, 2 हाथ वाले, शंकर जी जैसे बड़ी बड़ी जटा वाले, उन्हीं के चरण पकड़ो, यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। रही बात चमत्कारों की कि अपने भगवान पावरफुल कम है, उनके ज्यादा है, भैया अब हम भगवान की बात नहीं कह रहे। भगवान राम जी के एक सेवक हैं जिनको नाम है बजरंग बली, बिना बीजा के घुस गए थे श्रीलंका में। अभी से बड़ी ताकत का हो सके, तुम बिना बीजा के घुस जाओ तो इतने लठ घरे का लाल हो जाओ। हाँ आओ, अब इससे बड़ी हम बात नहीं करें। बिना बीजा के भाई साहब, उनके वीजा नहीं, पासपोर्ट तो बनो ही नहीं है। अब श्रीलंका में घुस गए थे, घुसे सो तो ठीक, खल पायस खायस वरु बिटप उपारे, खाए फल पेड़े टोरे, और जो को रोक में आओ सो रक्षक मर्द मर्द महिंडारे, 8 10 50 नहीं 100 150 मर्डर करे। अच्छा वो तन के राजा के सामू गए तो खड़े भये तो रावण ने कहा, क्यों कौन है रे तू बंदर? हनुमान जी की भाषा सुनना, बोले मैं रामदूत 10 कंधर। हाँ। तुम कहो बंदर, हम तुम्हें श्रीमान जी कहिए। तो रावण ने पूछा कौन है तू बंदर? हनुमान जी बोले मैं रामदूत, तू 10 कंधर। ले अब तुम पकड़ जाओ, फिर उतन के जज पे तुम्हें, उतन वहां किसी अन्य देश के राजा को ऐसा बोल सकते हो? नहीं, वो आजीवन कारावास, फांसी, गोली शूट आउट कर दे। लेकिन धन्य रे वीर बजरंग बली। अच्छा देखो, अब बात चली है तो पूरी कर ले। कोई किसी का घर जलाने जाता है तो घर से माचिस ले जात, तेल ले जात, पेट्रोल ले जात, आगी ले जात, कपड़ा ले जात। धन्य रे वीर बजरंग बली। आहा, उन्हीं की लंका, उन्हीं को कपड़ा, उन्हीं को तेल, उन्हीं की माचिस जला बब्बा जुआ है। अब लो साधु जी, सनातनियों, और हमारे तो भगवान तो दूर की बात है, हनुमान जी तो कभी अपने लिए भगवान कहते नहीं है। वो तो कहते हैं हम राम दूत में मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी अपने आप को भगवान नहीं कहते। राम दूत में मातु जाने की, राम दूत में मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान। आओ बजरंग बली आओ, सत्य शपथ करुणा